तो मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो लोग यूपी पैट भी देना चाहते हैं और सुपर टेट की वैकेंसी में भी बैठना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर करते जाएंगे जिससे कि हमारे दोनों की तैयारी मजबूत हो जाएगी और हम अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि हिंदी सभी में आता है, साइंस सभी में आता है, तो इसलिए हम उनको टॉपिक कर रहे हैं। उसके बाद 4-5 दिन हम ऐसे करके कवर कर लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक यूपी पैट की परीक्षा पहले होने वाली है तो यूपी पैट से संबंधित जो भी टॉपिक बचेंगे वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो हमारे चैनल पे आपको 11 बजे सुबह की एक क्लास मिलेगी और एक शाम को 5 बजे मिलेगी। तो आप जुड़ना नहीं भूलिएगा और देखते हैं आप लोगों को इस पर कितना प्यार देते हैं। कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान, आपको पता है कि यूपी पैट में 5 नंबर की विज्ञान आ रही है, उसमें तीनों विज्ञान है। तो हम ये आधा घंटे या कह सकते हैं 25 मिनट में हम भौतिक विज्ञान की इम्पॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हम 1 घंटे मिनिमम 1 घंटा चलाएंगे, वीडियो लाएंगे। 20-25 मिनट का होगा भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और बायो का। तो हम 1 घंटे में, क्योंकि हम पे 5 नंबर की विज्ञान चाहिए, तो हमें जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे गए हैं वहीं से पढ़ेंगे। तो हम ज़्यादा पढ़ने से हम कोई ज्ञाता नहीं बनना है, यूपी पैट में अच्छा स्कोर करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिक पदार्थ, गुणों तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द, ये एक बार पूछा गया है भौतिक विज्ञान किस भाषा के शब्द से बना है, तो भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के शब्द से फ्यूजियस से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो समझ गए हो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन की बात मैं करती हूँ तो मैं आपको हर टॉपिक में बताते जाऊँगी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें 10-15 ऐसे ही फैक्ट होंगे जहाँ से क्वेश्चन बन नहीं जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं तो 2 क्वेश्चन इसमें से, 2 उसमें से, 3 इसमें से, 2 उसमें से, 1 उसमें से, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग वैज्ञानिक और उनकी खोजों में योगदान। क्योंकि यूपी पैट जो सिलेबस लिखा है उसमें भी से अलग से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो भी जनरली सबको याद होते हैं। तो हम ऐसे टॉपिक को क्यों छोड़ें जो हमको याद है, एक बार रिविज़न करने में क्या कुछ नहीं आता हमारा। तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, याद रखेंगे आप, गैलीलियो ने किसकी खोज की है, दूरबीन की खोज की है। और गैलीलियो ने ही गति के नियम भी दिए हैं। एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की है। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की। जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की है। ग्राम बेल ने टेलीफोन, ग्राम बेल बहुत बार पूछा गया है इसलिए आप ग्राम बेल को याद रखेंगे। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की है। जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में चेतना की खोज। होमी जहांगीर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों का सिद्धांत दिया। डॉक्टर सीवी रमन ने श्रवण प्रभाव के बारे में, ये भी कई बार पूछा गया दोनों। और एक ग्राम बेल कई बार पूछा गया। अब ग्राम बेल की हम याद करने के आपको ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं ट्रिक, आप मिस मत करिए, क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ग्राम बेल, पहले जो फ़ोन चलते थे उसमें एक बेल लगी होती। बेल का मतलब क्या होता है, एक तार लगा हुआ होता था, तार लगा होता, उसी से हम लोग क्या करते थे, बटन वाला होता था, उसमें था लंबा सा डोरी सी होती ना, तार था उसमें। तो ग्राम बेल उसमें क्या करते, फ़ोन में क्या लगा था, एक बेल लगी होती थी। वो बेल भी एक अजीब तरीके से घंटी बजती है, उसमें आपने देखा होगा। तो इससे आप याद रखें बेल किसमें बजती है, टेलीफोन में बेल बजती है। अब हम देखते हैं विज्ञान की शाखाएं। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इतना शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कर लेते हैं तो यूपी पैट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको लगता होगा कि छोटे चैनल वाले की इनके कांटेक्ट में क्या ही होगा। हमारे कांटेक्ट कह सकते हैं जो हम पढ़ाते हैं वो हम
बहुत ज़्यादा लेंथी बना के पढ़ाना हमें लगता है, क्योंकि हम खुद उतनी डीपली चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। मैं खुद बीपीएससी टीचर हूँ, टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो हम वो चीज़ें ज़्यादा जो हमको आती हैं वो तो हमको आती हैं, जो हमको नहीं आती उनको हमको अच्छे से पढ़ना है। तो हम ज़्यादा डीपली पढ़ के क्या करेंगे, हमें एग्ज़ाम निकालना है, ना कि हमें वहाँ के ज्ञाता बनना है। तो हम लोग देखते हैं आप विभिन्न शाखाएँ। सबसे पहले नंबर है एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं, शरीर की आंतरिक संरचना। एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन होता है। जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, आपने देखा होगा, ये बोलते हैं कि हमें अपना जन्म तिथि बताइए, ऐसा हम आपके बारे में ये बताएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्रों को देखकर हम लोगों की राशि को बताते हैं। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी वनस्पति प्राणियों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग, एंटोमोलॉजी कीट पतंग कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। हार्टिकल्चर फूल बाग या बागवान शब्द याद रखिएगा, फूल फल साग सब्जी सब इसी बागवान शब्द में आ जाएगा। तो हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर बागवान, हार्टिकल्चर बागवान। होलोग्राफी लेजर पुंज, लेजर पुंज आपने होलोग्राफी देखा होगा, जिसमें क्या त्रिविमीय चित्र बनता है। मेमो, मेमो मतलब क्या, स्तन होता है। तो स्तन से आप याद रखें, स्त्रियों में जो भी ब्रेस्ट कैंसर की जांच होती है उसको मेमोग्राफी कहते हैं। मेट्रोलॉजी में मौसम घटनाएं होती हैं। न्यूरोलॉजी भी कई बार पूछा गया, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। और ये नीचे वाले कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेंगे, इनको आप ज़्यादा बार रिवाइज कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, किस अर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। अस्टियो, अस्थि से लग रहा है, अस्टियो अस्थि, अस्टियो से हड्डी, हड्डी। पोमोलॉजी फल में देखो कोई मात्रा नहीं, पमा फल, प से फ बना देंगे, प है प से फ बना देंगे, पोमोलॉजी से फल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी से फल। सीस्मोलॉजी, सीस्मोग्राफी कहीं जगह लिखा हो देखा होगा, तो भूकंप का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी विश्व रचना और संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। इथोलॉजी प्राणियों के आचरण व्यवहार का। फाइकोलॉजी शैवाल कई बार पूछा गया है। और सेरिकल्चर रेशम। और कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल भी देती हूँ, आप उनको भी याद रखिएगा। चार पांच और हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनको मैं नोट नहीं कर पाई हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। एक होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने में होता है, किसका यूज, कौन सा, मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस में यूज होता है, ये होता है ऊंचाई के मापन में। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रो की जगह पे ग्रो हो जाएगा। ग्रो मतलब क्या होगा, हम जब हाई ग्रो मत करते हैं, ऊंचाई पर ग्रो करते हैं, ऊंचाई पर बढ़ते हैं, वहाँ पर आर्द्रता, हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है, तो आर्द्र हवा होगी। आइग्रो में आर्द्रता वाली हवा की बात होती है। और हाइड्रो में, जो हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब तरल पदार्थ, ऐसे याद रखते हैं। बैरोमीटर वायुमंडल ताप, पायरोमीटर उच्च ताप का मापन किया जाता है। और पॉलीग्राफ एक होता है, उससे झूठ का पता लगाया जाता है। पोल मतलब किसी की पोल खोलना, पॉलीग्राफ से क्या, हम किसी पोल झूठ किसी की बात होगी वही तो पोल हो। और बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन होता है, बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इसको कैसे याद करें, तापमान में परिवर्तन, जैसे ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा सर्दी होती है, तो सारे लोग छत पर चढ़ के, गर्मी होगी तब भी बाहर आके बोलेंगे हाय कितनी गर्मी है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, उसके बारे में बातें करने लगते हैं। ऐसे ही जब ज़्यादा सर्दी आती है तो छत पर सारे लोग खड़े होते तो बोलते हैं आज का ठंड बहुत है, आज ठंड बहुत है, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो बोलोमीटर से क्या, जैसे ही तापमान परिवर्तन होता है तो सब लोग बोलने लगते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये सीधे पूछा गया है कि दूसरा नियम कौन सा है, गति के नियम किसने दिए हैं, गैलीलियो ने दिए हैं। पहला नियम है v बराबर u प्लस AT, u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। आप कम से कम 5 बार रिवाइज कीजिए, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। दूसरा नियम
S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे साथ आप बोलेंगे तब आपको याद हो जाएगा, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी, ये आपसे मैं वादा करती हूँ। दूसरा नियम S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा नियम है V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब कुछ यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं मैंने, चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लंबी कूद के खेल में एक खिलाड़ी होता है कितनी कोण पर कूदता है, तो 45 डिग्री कोण पर कूदता है। आप समझते हैं 45 डिग्री कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ से कोई कूदता तो इतना ऊंचाई पे कूद पाता, कोई 90 डिग्री तो नहीं कूद पाएगा। उसके आवेग और संवेग का मात्रक बराबर होता है। कई बार पूछा गया ऐसी कौन सी दो राशियां हैं जिनका मात्रक और कार्य ऊर्जा का भी मात्रक बराबर होता है। बल का मात्रक डाइन होता है, कार्य ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं कार्य और ऊर्जा। कार्य एक सदिश राशि है, जूल इसका मात्रक है। चलिए अब इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है, आप इनको याद रखेंगे। अगर मिस कर दिए तो आपको मिस हो जाएगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। किलो में कितनी पावर होती है, 3 में। किलो कहाँ पर आएगा, वहाँ पर 3 पावर। मेगा 6 पावर। मेगा से एक माइक्रो भी बनेगा, तो उसमें देखिए कि माइक्रो ये रहा -6 हो जाएगा। मेगा में +6, माइक्रो में हो जाएगा -6, 10 की पावर 1। और यहाँ पर किलो था, आप देख सकते हैं 3 प्लस था, और मिली में 3 माइनस होता है। किलो मिली, किलो मिलो ऐसे याद रखें। किलो में 10 प्लस होगा 3, और मिली में 10 माइनस, 10 की पावर -3 हो जाएगा। मेगा में 6 होगा और माइक्रो में -6 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट गीगा में कितना होगा, 10 की पावर 9। गीगा में 10 की पावर 9, और नैनो में भी 10 की पावर 9। नो 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 नैनो नो नो नैनो नो नो 9 9 9 10 की पावर 9 ऐसे याद रखेंगे। पीको 10 की पावर 12, 10 की पावर पीको में 10 की पावर 12। तो हम लोग कितना याद कर लिए हैं, पीको तक याद कर लिए। एक बार मैं पूछती हूँ, आप बताएंगे। किलो में कितनी पावर, 3। किलो का उल्टा क्या हो जाएगा, मिली। मिली में कितनी पावर, -3। मेगा में कितनी पावर, 6। मेगा का उल्टा माइक्रो। माइक्रो में कितनी पावर, -6। नैनो में 9, और गीगा में भी 9। उसके बाद फेमटो 15, ऑक्टो 18। ऑक्टो से 8 याद रखिएगा, ऑक्टो 18, जेप्टो 21, और एक्टो में -24। उसके बाद ये त्रिज्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसकी नाभिक की त्रिज्या कौन सी है। तो नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 याद रखेंगे। 10 की पावर -15, 10 की पावर -15। परमाणु की त्रिज्या को 10 की पावर -10, परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10 यहाँ पर होगा। अणु की त्रिज्या क्या होगा, यहाँ पर अणु हो जाएगा। अणु की त्रिज्या 10 की पावर -9, और ये भी गलत हो गया है, यहाँ पर हुआ कोशिका। कोशिका की त्रिज्या 10 की पावर -6। कोशिका 10 की पावर -6 माइक्रो में आता है। खगोलीय मात्रा क्या होता है, एक खगोलीय मात्रा बराबर 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर। ये आपको कई बार पूछा गया है। दूरी का मात्रा क्या होता है, पार्सेक भी होता है दूरी का मात्रा, और प्रकाश वर्ष भी होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10 की पावर 15, और एक पार्सेक बराबर 3 × 10 की पावर 16 मीटर। कुछ ये इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा, पूछे नहीं गए, क्या पता आ सकते हैं। अभी देख सकते हैं 14 मिनट हुए हैं, और 14 मिनट में हमने बहुत टॉपिक कंप्लीट। तो हम 1 लाइन देख रहे हैं, हम कोई टॉपिक वाइज नहीं देख रहे हैं। जिससे जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं वही क्वेश्चन उठा के लाई हूँ प्रीवियस ईयर। इसको रिवीजन करके आपको जाना है, भले ही आप डबल में देखिए, 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, तो आप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। पास्कल का मात्रक, पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इसका दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बार बार पूछा गया है। तापमान, मानव का शरीर का तापमान।
आप लोगों को याद तो रहता है, पर आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस याद नहीं रहता है, इसीलिए आप याद रखेंगे 98.6। आप 98 पर टिक नहीं करेंगे, 90.6 होगा वहीं पर, वो भी फ़ारेनहाइट वाले में टिक करेंगे। कभी कभी लिखा हो तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस होगा, जो गलत हो जाएगा आपका। इसलिए डिग्री सेल्सियस में 37, सेल्सियस तो 37, सेल्सियस होगा तो 37 होगा, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और 37 सेल्सियस होगा। 310 केल्विन हो जाएगा। 3 तरीके से होते हैं मापन, तो इसलिए तापमान आप तीनों तरीके से याद रखिएगा। थर्मामीटर का आविष्कार किसने? फ़ारेनहाइट ने किया था। मानव शरीर के तापमान मापने के लिए डॉक्टरी या तापमापी का यूज किया, जिसको थर्मामीटर बोला जाता है। थर्मामीटर में कौन सी गैस भरी हो? पारा भरा होता है। ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का स्थानांतर, इस ऊष्मा ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ना ही उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ऊष्मा का चलन किस में हो सकता है। ऊष्मा का चलन 3 तरीके से होता है। सबसे ज़्यादा ठोसों में चालन इससे होता है। ठोसों में चालन किससे होता है? चालन मतलब जैसे कि आप फ्राईदान में कोई चीज़ रखते हैं, चाय बनाने, दूध गर्म करें, आप देखते हैं पहले आसपास वाला चीज़ एरिया गर्म हो जाता है, उसके बाद दूध बाद में खौलता है, लेकिन एरिया पहले गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा जो तापमान होता है चालन करता है, जो ऊष्मा होती है वो क्या करती है? चालन करती है। चालन धीरे धीरे चल के पूरे फ्राईदान या पूरे भगोने को गर्म कर देती है। उसके बाद संवहन क्या होता है? हमारी ऐसी प्रक्रिया जो केवल द्रवों और गैसों में होती है। संवहन द्रव और गैसों में होता है, द्रव और गैसों में याद रखेंगे। और चालन सिर्फ ठोसों में होता है। किस में होता है? ठोसों में होता है। और विकिरण तरंगों के रूप में गति करता है। विकिरण क्या होता है? तरंगों की, जैसे सूर्य की किरण विकिरण होता है उसमें। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, एक प्रश्न याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। सबसे कम प्रकाश कहाँ जाता है? ठोसों में। ठोसों में कैसे जाएगा? आप लोग पूछेंगे, जैसे कहीं लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए तो उसके आर पार प्रकाश पहुँच पाएगा? नहीं, क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं, इसलिए ठोसों के आर पार दिखाई नहीं देता है। गैसों में दूर होते हैं, और जल में, पानी में, द्रव में कह सकते हैं थोड़े दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दूर किस में होते हैं? गैस में। उसके कम किस में होंगे? द्रव में। और सबसे पास किस में होते हैं? ठोस में। तो इसीलिए ठोसों में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। सूर्य में पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं पर 496 500 सेकंड भी लिखा होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी? अनुप्रस्थ है। प्रकाश तरंग, जो प्रकाश है वो भी अनुप्रस्थ तरंग ही है। और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। याद रख लें, शायद इसमें नोट नहीं होगा। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तरंगधैर्घ्य ये गलत लिखा है यहाँ पर, मैं बताती हूँ आपको। 3900 डिग्री सेल्सियस से 7800 डिग्री सेल्सियस तक इसका तरंगधैर्घ्य होती है प्रकाश की। रात में प्रकाश की सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रात में तारों का टिमटिमाना आवर्तन के कारण होता है। कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे आप लोग। पलायन वेग के बारे में पृथ्वी पर अलग पूछता है, चंद्रमा पर अलग पूछता है। तो पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 याद रखेंगे। और चंद्रमा पर 2.4। उसके बाद ये बहुत कंफ्यूज होता है। बैगनी रंग की प्रकीर्णन अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य कम होती है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। जो दर्पण में पीछे साइड कलाई होती है, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के। प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। कई बार पूछा गया, प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आवृत्ति पिच पर निर्भर करती है, इसको तारत्व बोलते हैं, तारत्व पर निर्भर करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, आप याद रखिएगा। दाब जब अधिक होगा तब क्वथनांक भी अधिक होगा। इसीलिए कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि वहाँ पे दाब और क्वथनांक दोनों अधिक होते हैं। पहाड़ों पर खाना देर पकता है, क्योंकि ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है। बैरोमीटर संकेत कई बार पूछे गए हैं और इतनी बार परीक्षाओं में हजारों बार आए हुए हैं।
बैरोमीटर अचानक गिरना। आंधी कैसे आती? अचानक एकदम, हम लोग को पता, हम लोग अंदर होते हैं, अचानक से आंधी आ जाती है। अचानक होगा तो आंधी तूफान आएगा, अचानक आंधी तूफान। अचानक होगा तो अचानक का गिरना क्या हो जाएगा? आंधी तूफान का आना। अचानक ऊपर उठना तो मौसम साफ। जैसे कि बैरोमीटर का ऊपर की ओर उठेगा वैसे ही मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश कभी कभी कैसे टिप 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 पूरे दिन पानी बरसता है, उसको हम धीरे धीरे होने से तो पानी बरसना। अचानक ऊपर उठना मौसम साफ, अचानक नीचे गिरना तो क्या हो जाएगा? तूफान, आंधी का आना। अभी हमारे 20 मिनट पूरे हुए हैं, हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। 1 और 2 स्लाइड है, आधा घंटे में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग बल और उसके प्रकारों पे बात करेंगे। उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से और मात्रा वगैरह पूछे जाते हैं, चलिए उसी से बात करते हैं। द्रव्यमान वस्तु पे परस्पर वह क्रिया है जिसको क्या इसकी स्थान को बदलता है, इसकी स्थिति को बदलता है, याद रखेंगे आप। बस धक्का लगाएंगी तो उसकी स्थिति बदल जाएगी, उसको खींचेंगे तब उसकी स्थिति बदल जाएगी। ऐसे ही धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। सदिश और अदिश में यही अंतर है। सदिश दिश सहित मतलब दिशा सहित, और अदिश में दिशा नहीं। परिणाम तो दोनों में होगा, लेकिन दिशा जिसमें होगी वो सदिश होगा, दिशा नहीं होगी वो अदिश होगा। अभी मैं आपको उस पर बात करूँगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। आपको ऐसा प्रोवाइड करा रही हूँ कंटेंट जो आप पढ़ के खुश हो जाएंगे। जड़त्व के नियम को प्रथम नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को ही प्रथम नियम कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम क्या होता है? जो वस्तु ब्रह्मावस्था में है ब्रह्मावस्था में रहेगी। ब्रह्मा मतलब रुकी हुई। जो वस्तु गति अवस्था में वो गति में रहेगी, उसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं, देख सकते हैं आप, चित्र से सहित लेकर आई हूँ मैं। कुछ उदाहरण हैं, देखिए। बस में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके पैर कैसे हैं? बिल्कुल विराम है। कैसे हैं? चलती बस में तो नहीं बैठेगा कोई। अब बैठा, बस खड़ी है, इंसान कोई बैठ गया, अब उसके पैर, पूरा शरीर कैसा है? ब्रह्मावस्था में। तो बस चलेगी तो हमारे पैर उसके साथ चलेंगे, तो हम लोग पैर हमारे आगे चलेंगे तो एकदम हम लोग क्या करेंगे? आगे की ओर झुक जाएंगे। ये किसके कारण होता है? जड़त्व के नियम के कारण होता है, क्योंकि जब हम ब्रह्मावस्था में होते हैं तो हमारा शरीर ब्रह्मावस्था में होना चाहिए। अब गाड़ी चली लेकिन हमारा पैर तो बोल रहा नहीं, हम तो रुके रहेंगे। तो रुकेंगे कैसे? गाड़ी चली तो पैर तो आपको बस पे है ना, तो बस चलेगी, इसलिए हम आगे की। अब बस जैसे ही रुकती है तो रुकती बस तो रुक गई, लेकिन हमारा पूरा शरीर कैसा होता है? चलायमान होता है, इसीलिए वो हमारा एकदम से पीछे की ओर झुक जाता है। उसके बाद पेड़ से फल का गिरना। पेड़ कैसे थे? बिल्कुल विराम अवस्था में थे, उसको हम हिलाएंगे मारेंगे तो गति उसमें आ जाएगी। इसलिए ये दोनों उदाहरण जड़त्व के नियम बल के प्रथम नियम के हैं। बल की परिभाषा किस नियम में पता चलती है? तो बल की परिभाषा द्वितीय नियम से पता चलती है। द्वितीय नियम से कैसे पता चलती है? आप देख सकते हैं, बल जो उस पर बल होता है उसमें द्रव्यमान के त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। F बराबर ma, याद रखेंगे, F बराबर ma। F जहाँ पर बल है, द्रव्यमान है और त्वरण है। इसे न्यूटन ने दिया है। न्यूटन इसका मात्रक है। विमीय सूत्र नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। SI मात्रक किलोग्राम इसी से बना हुआ। देखिए किलोमीटर प्रति, ये गलत लिखा है, मीटर प्रति सेकंड भी होगा लास्ट में, यहाँ मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर प्रति सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। किलोग्राम का मात्रा क्या होता है? सॉरी, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रा क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। उसके बाद तीसरा नियम देखते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है। क्रिया प्रतिक्रिया, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो आप क्रिया कर रहे हैं उसके विपरीत वह प्रतिक्रिया भी देगा आपको। जैसे कि कोई आप काम कर रहे हैं, आपको किसी को आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पढ़ाते वो आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, कुछ भी आपको नहीं बताएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा वो आपको आपकी पढ़ाई वो सीख गया है? वैसे ही सेम यहाँ पर है। जैसे हम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया भी होती है, अर्थात जब कोई वस्तु बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उसी वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे कि आप उधर से धक्का मारे, वो उधर से धक्का मारे, तो दोनों धक्का मारे एक दूसरे को। ऐसे करके जैसे रॉकेट का प्रणोदन जो होता है, रॉकेट गैसों को नीचे की ओर निकालता है और गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगाती, तो नीचे ऊपर दोनों तरफ से बल लगता है, इसीलिए हम क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम बंदूक चलाते हैं, बंदूक चलाते समय हम लोग पीछे की एकदम धक्का सा लगता है हमको, तो जैसे बंदूक पर हम बंदूक चलाने के लिए आगे हाथ करते हैं, धक्का पीछे की ओर लगता है।
बंदूक गोली आगे की ओर बल लगाती है और गोली बंदूक पर बराबर विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसी को क्या बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। तो आप देख सकते हैं हमने तीनों नियम आपको पढ़ा दिए और उदाहरण भी बता दिए हैं। अभी 24 ही मिनट हुए। अब हम देखेंगे सदिश और अदिश राशियाँ। इससे भी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि 5 प्रश्न आने हैं। विज्ञान बहुत बड़ा है, इसलिए हम ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा हमारा, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं। सदिश स मतलब होता है और अ मतलब होता है नहीं। तो स मतलब दिशा है, अ मतलब नहीं, दिशा नहीं है। परिणाम होगा, दिशा नहीं होगी। देख सकते हैं इसमें दिशा परिणाम दोनों होंगे। तो सदिश राशियाँ विस्थापन याद रखेंगे, वेग, त्वरण। तो फिर से बता रही हूँ आपको, विस्थापन याद रखेंगे, विस्थापन विस्थापन विस्थापन, वेग वेग वेग, त्वरण त्वरण त्वरण, और बल बल बल, संवेग संवेग संवेग। उसके बाद आवेग संवेग सेम है, याद रखेंगे। विद्युत तीव्रता ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछे कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है। अगर सदिश याद कर लेंगे तो अदिश याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको पढ़ा देते हैं। द्रव्यमान, समय, तापमान, लंबाई, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, घनत्व, दाब, ये सारे कैसे हैं? ये सारे हो गए अदिश। याद रखने की ट्रिक देख सकते हैं यहाँ पे। इतने वे तोवल सन आवी, बेव तोवल सन आवी, संस्कृत शब्द समझ सकते हैं आप। उसके बाद इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ देखिए, ये आप याद कर लेंगे बार बार। ये सारी कैसी हैं? अदिश है, इसमें परिणाम है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों है। ऐसे आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप पढ़ाई करना मत छोड़िएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपको कामयाब होना उतना ही ज़रूरी है जैसे रोज़ हम लोगों को खाना खाना। जीने के लिए अगर कामयाब नहीं होंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही कठिनाई से भरी होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।